आमतौर पर कहा जाता है कि चोर को सारी दुनिया खुद की नजर से यानी कि चोर की नजर से चोर ही नजर आती है। यह बात कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि मोदी सरकार द्वारा किए जाने वाले हर काम में उसे घोटाला ही नजर आता है। कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड के पैसे के इस्तेमाल को लेकर बार बार सवाल किया है। उसे आशंका थी कि जिस तरह कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गलत इस्तेमाल किया, उसी तरह मोदी सरकार भी पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आज जो खुलासा हुआ है उसके बाद सोनिया और राहुल जनता को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इन लुटेरों की पूरी पोल पट्टी जनता के सामने आ गई है। शायद इसलिए चीन सीमा विवाद के बाद राहुल, सोनिया व पूरे गांधी परिवार की रातों की नींद हराम हो गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुलासा किया है कि यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में दान किया गया। बीजेपी द्वारा किए गए इस खुलासे ने कांग्रेस के चेहरे से नकाब पूरी तरह से हटा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पैसा उस समय दान किया गया जब सोनिया गांधी पीएम एनआरएफ के बोर्ड में भी थी और आरजीएफ की अध्यक्ष भी थी, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत के लोगों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी मेहनत की कमाई को पीएम एनआरएफ को दान कर दिया। इस सार्वजनिक धन को परिवार चलाने की बुनियाद में इस्तेमाल करना न केवल एक संगीन धोखाधड़ी है, बल्कि भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धोखा भी है। धन के लिए एक परिवार की भूख ने देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी ने कहा है कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। सार्वजनिक धन को एक परिवार की तरह से चलाए जा रहे फाउंडेशन में डालना एक गंभीर धोखेबाजी है। लेकिन मेरा मानना है कि केवल माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। देश का पैसा सोनिया गांधी के संगठन में कैसे आया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए तथा इन लुटेरों से सारा का सारा पैसा सूद समेत वापस लेना चाहिए। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये जब तक जेल की चक्की नहीं पीसेगा तब तक जनता के कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने 2005, 2006 और 2007-8 में राजीव गांधी फाउंडेशन को दान देने वाली लिस्ट शेयर की है। इनमें प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का भी नाम है। अब आपको राजीव गांधी फाउंडेशन की कुंडली बताते हैं। कहने को तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए 21 जून 1991 को सोनिया गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। इसका कामकाज डोनेशन से मिलने वाली रकम से चलता है। सोनिया इसकी चेयरपर्सन है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी चिदम्बरम ट्रस्टी हैं। लेकिन इस फर्जी फाउंडेशन का असली चेहरा अब जनता के सामने है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर और सामने आई है, जिसने राहुल बाबा के ट्विटरबाजी के खेल का पूरा पर्दाफाश करके रख दिया। आपने देखा होगा कि कैसे राहुल ट्विटर पर चीन के साथ मिलकर किए गए कांग्रेस के कुकृत्यों से जनता का ध्यान हटाने के लिए लगातार मोदी सरकार को घेरने के लिए बेबुनियाद ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन इस खेल का भी केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कबाड़ा कर दिया। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने पैसे दिए। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ये बताए कि ये प्रेम कैसे बढ़ गया। इनके कार्यकाल में चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि इस डोनेशन के लिए क्या सरकार से मंजूरी ली गई थी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बीच इस खुलासे से पूरी सनसनी फैल गई है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को दान के नाम पर चीन से काफी ज्यादा वित्तीय मदद मिली थी। कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एमओयू के बाद अब यह खबर भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी है। टाइम्स नाउ न्यूज चैनल के अनुसार यह वित्तीय मदद 3 लाख अमेरिकी डॉलर, उस समय के हिसाब से करीब 15 करोड़ रुपए के करीब है। टाइम्स नाउ के अनुसार भारत स्थित चीनी दूतावास राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग करता रहा है। खबर के अनुसार चीन की सरकार वर्ष 2005, 2006, 7, 8 में
राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेशन करती है। और इसके बाद वर्ष 2010 में एक अध्ययन जारी कर बताया जाता है कि भारत और चीन के बीच व्यापार समझौते को बढ़ावे की जरूरत है। राजीव गांधी फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट 2005-2006 में भी कहा गया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दूतावास से फंडिंग हुई है। चीनी दूतावास के अनुसार भारत में तत्कालीन चीनी राजदूत सुन युक्सी ने 10 लाख रुपए दान किए थे। इस फंडिंग का नतीजा ये रहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बारे में कई स्टडी की और इसे जरूरी बताया। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू, डोकलाम विवाद के समय राहुल का चोरी छिपे चीनी दूतावास के अधिकारियों से मिलना, चीनी झड़प के दौरान सरकार सेना पर सवाल उठाना, सरकार की जगह पार्टी से परिवार के लोगों का चीन जाना, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान चीनी अधिकारियों से गुपचुप मुलाकात करना, यह सब कांग्रेस पार्टी के साथ गांधी परिवार को संदेह के घेरे में खड़ा करता है। अब कांग्रेस पार्टी के लिए इससे ज्यादा निम्न स्तर और क्या हो सकता है, आप ही बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।